Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss about a very important topic which is stress management. स्ट्रेस का लफ्ज आपने अक्सर अपनी जाती और प्रोफेशनल जिंदगी में सुना होगा। आज हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस का मतलब आपकी फीलिंग्स ऑफ इमोशन है कि आप इमोशनली क्या फील करते हैं किसी सिचुएशन या इंसिडेंट के बारे में, और उसका अल्टीमेटली आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है कि आप फिजिकली कितना टेंस्ड होते हैं उस सिचुएशन को लेके, और इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस की, जो कि इमरजेंसीज की सूरत में हो सकता है, लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, या आपके डेली हैसल्स हो सकते हैं। इमरजेंसीज की सूरत में क्या स्ट्रेस हो सकता है इंसान को, कि अभी मैं रियल एग्जांपल दूं तो कोविड वायरस जब पाकिस्तान में या वुहान से जब ये शुरू हुआ तो इसने पूरी दुनिया को स्ट्रेस में डाल दिया। इसने सारी चीज़ों को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुई, उनके बिजनेस या उनकी दूसरी चीज़ों में डिस्टर्बेंस की वजह से। सेकेंड इज़ कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आपके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है जिसकी वजह से आप किसी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उसकी वजह से होने वाला आपकी बॉडी पे वो स्ट्रेस। या थर्ड, आपका किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ किसी ऐसी सिचुएशन में डीलिंग करनी पड़ जाती है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की हो। द सेकेंड टाइप वॉज लाइफ इवेंट्स। सो लाइफ इवेंट में क्या होता है कि आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं और उस रिलेशनशिप के बीच में रहते हुए आपको कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से निपटना पड़ जाए या कोई अनटूवर्ड इवेंट हो जाए, तो उसकी वजह से होने वाला आपकी लाइफ में स्ट्रेस। लाइफ इवेंट के अंदर ही अक्सर हमने बेंचमार्क सेट किए होते हैं कि यार मैं 1 डिग्री लूंगा तो इसमें इतनी परसेंटेज लूंगा, मैं अपनी जॉब में इतनी कमिटमेंट से काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन या मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा या मेरा अप्रेजल अच्छा होगा। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो उन वजूहात की वजह से होने वाला हमारी ज़ात पे या हमारी लाइफ पे एक स्ट्रेस होता है। द थर्ड कॉज इज अबाउट डेली हैसल। डेली हैसल को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में रोज़मर्रा को बयान करने की कोशिश करूं कि ये हमारी रोज़मर्रा की परेशानी है, जैसे कि मेरा वज़न बढ़ जाना, ये भी एक परेशानी है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है। मैं काम पे लेट जाता हूँ, उसकी वजह से होने वाला स्ट्रेस। या फिर इन्फ्लेशन के हमारे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, आपकी इनकम कम है, आपके खर्चे ज़्यादा है, तो आप अपना मंथली बजट मेंटेन नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से होने वाला आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर एक स्ट्रेस। सो ये तो थी हमारी कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनहेल्पफुल थॉट्स। दबाव में आपको गैर मददगार ख्यालात महसूस होते हैं। देयर इज नथिंग दैट विल हेल्प मी, आई एम नॉट गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग वर्स। आपको ऐसा लगता है यार मैं तो बहुत ज़्यादा और ख़राब हो रहा हूँ। आप फैसला नहीं कर पाते चीज़ों के बारे में, और आप क्या करते हैं कि आप एक शैतानी चक्कर में मुब्तला हो जाते हैं। आप किसी सोच को लेके इतना ज़्यादा उसके ऊपर डीप थिंकिंग करते हैं कि फिर आपको जो है ना ऐसा लगता है कि कुछ भी आपके बस में नहीं है और कोई भी दुनिया की चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं कि जब आप ऐसी सोचों में मुब्तला होते हैं तो ये लीड करता है एक विशियस साइकिल के ऊपर। विशियस साइकिल क्या है? तनाव या बेचैनी का एक शैतानी चक्कर, कि आपके ख्यालात में आने वाली कोई चीज़ जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हो और आप उसको सोच के कुछ फील करें जिसका आपकी फिजिकल बॉडी पे कोई इफेक्ट हो जाए और उससे आपके बिहेवियर में चेंज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट प्रॉब्लम के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये महसूस करने लग जाएं कि आपके दिल में कुछ हो रहा है तो उससे क्या होगा कि आप फील करेंगे, आपको बेचैनी होगी, ठीक है, और आप खौफ महसूस करेंगे, ठीक है, आपकी मायूसी में इजाफा होगा और आप खुद को हारा हुआ और निढाल महसूस करना शुरू कर देंगे। और फिजिकली आपकी बॉडी पे इससे क्या इफेक्ट होगा कि आप वीक अपने आप को महसूस करेंगे, आप लो महसूस करेंगे अपने आप को, ठीक है, उससे आपके एड्रेनालाइन में इजाफा हो जाएगा और आपकी सांसों का फिर तेज चलना, तनाव वगैरह आपकी बॉडी पे इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। और जब ये तीनों काम आप करना शुरू कर देंगे, एक सोच को फीलिंग में और फिजिकली आपकी बॉडी पे इफेक्ट करवाना, तो इन तीनों को सम अप करके आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। अब जो काम आप कर रहे हैं ना वो आप कर नहीं पाएंगे, आपकी फिटनेस डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी जो थॉट है वो स्कैटर्ड हो जाएंगी, आप ओरिएंटेड नहीं रहेंगे किसी चीज़ को लेके जो आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है कि आप किसी भी ख्याल को किसी फीलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसका आपकी बॉडी पे फिजिकल इफेक्ट होता है और फिर अल्टीमेटली आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन गैर मददगार ख्यालों या सोचों से आप कैसे खुद को दूर रख सकते हैं या कैसे इनसे लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि बेवजह सोचना हमेशा आपके एड्रेनालाइन लेवल को इंक्रीज करेगा, जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो आपने अननेसेसरी थॉट्स को अवॉइड करना है, ठीक है। और जब आप अवॉइड करेंगे तो आपने कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपने हर सोच के बारे में
पूछना है खुद से कि क्या ये ख्याल सच है, क्या हर वक्त मेरे जहन में आने वाले जो ख्यालात हैं वो कभी सच साबित हुए हैं, क्या मैं तमाम शवाहिद के ऊपर गौर कर रहा हूँ, क्या इसमें कोई मुस्बत चीज़ है, कोई पॉजिटिविटी है जो मेरी हेल्प कर सके, क्या मैं मल्टी डायमेंशनल अपनी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। और फिर आपने ये देखना है कि आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं, एंड गोल क्या होगा उसका। और फिर उन सवालात पर गौर करने के बाद क्या आप एक और मुख्तलिफ, ज़्यादा मुतवाज़न और ज़्यादा पॉजिटिव सोच लेकर आ सकते हैं। वो कैसे आएगी, आपने खुद को मोटिवेट करना है। कैसे मोटिवेट करना है, आप खुद को बता सकते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आज भी मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सी सिचुएशन है जो आपकी कंट्रोल में नहीं है, जैसा कि आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, आपकी अपनी परफॉर्मेंस सही है लेकिन किसी इंडिविजुअल की वजह से आपके ग्रुप की जो परफॉर्मेंस थी उसको रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा, तो आप उसकी गलती को अपने ऊपर ना लें। ठीक है, आपने सोचना है कि ये किन रीजंस की वजह से हुआ और फिर उनको ओवरकम करने की कोशिश करनी है। जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे और अनहेल्पफुल थॉट्स का मुकाबला करना शुरू कर देंगे तो फिर आपका जो विशियस साइकिल था वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, उसमें भी एक डाइवर्सिटी आएगी, उसमें भी एक चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पॉजिटिव सोचना जब शुरू कर देते हैं, शैतानी चक्कर को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि जो थॉट्स होती हैं आपकी, वो आप सोच सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ फाइट करने में मदद दे सकती हैं, आपको आपकी सोचों से लड़ने में मदद दे सकती हैं। जब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे उन सोचों से, तो आप फील क्या करेंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे, फिर आप रिलैक्स रहेंगे और आपकी जो है ना, आप होपफुल महसूस करेंगे और आपको खुद को करेज देने में मदद मिलेगी। और इसी से फिर आपकी बॉडी भी क्या चेंज आएगा कि आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जब आपके अंदर एनर्जी होगी तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज आ जाएगा। और सेम एज इट इज, जब ये थॉट्स, फीलिंग्स और फिजिकल इफेक्ट आपका सही हो जाएगा तो आपका बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इट विल 100% इम्पैक्ट ऑन योर बिहेवियर। आपकी एफिकेसी किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और आप ओरिएंटेड हो जाएंगे अपने टास्क को लेकर जो आप उस वक्त कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट विशियस साइकिल। अब आपने सीख लिया है कि आप विशियस साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं और कैसे अपनी अनहेल्पफुल थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक विल बी, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू अडॉप्ट अ लो स्ट्रेस वे ऑफ लिविंग एंड वर्किंग। वो कैसे आ सकता है, आप ऐसे काम करें जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग करें, आपको गेम खेलना अच्छा लगता है तो आप वो खेलें, आपको आउटिंग करनी है, बीच पे जाना अच्छा लगता है तो आप वहाँ जाएं। जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं आप हमेशा उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें। आप अपने आप को वक्त दें। यू नीड टू गिव टाइम टू योर बॉडी एंड वर्क, तो आपका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। आपने रिलैक्स रहने की कोशिश करनी है, मजीद पुरअमन रहने वाले काम करने हैं, ऐसी चीज़ें जिनसे आपको रिलैक्सेशन मिलती है। आपने अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचना है, अपनी लाइफ में बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सोचना है, जिससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल जो है वो लो हो जाएगा। आपने कभी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई काम करना था और आप वो नहीं कर पाए। आप जब भी उसके बारे में सोचेंगे अपनी फ्यूचर लाइफ में, आपको हमेशा स्ट्रेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते थे, आपको A1 ग्रेड चाहिए था, आपका B ग्रेड आया था, आप अपनी लाइफ में 10 साल बाद भी उस B ग्रेड के बारे में सोचेंगे तो आपको स्ट्रेस होगी। तो आपने उससे पॉजिटिव लेसन लर्न क्या थे आपका एक्सपीरियंस आपको क्या मिला उस काम को करने से, आपने उन ख्यालात के बारे में सोचना है। आप किसी के साथ कुछ शेयर करने से आपको अगर पॉजिटिविटी मिलती है तो आपने लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी सराउंडिंग जो है वो पॉजिटिव पीपल के साथ हो जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती हो। सो इट विल बी लीडिंग टूवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड यू विल बी रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस डे बाय डे। आपकी, क्योंकि अचानक से तो आप अपने अडॉप्ट नहीं कर सकते ये तरीके, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें। और इसी के साथ मैं आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के टॉपिक को एंड कर रहा हूँ। इन केस के आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट बिलो इन कमेंट सेक्शन. Stay connected, stay tuned. Thank you for watching my video.